हेलो दोस्तों, मैं अमरिंदर एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ दर्शन पर वेलकम करता हूं एक नए वीडियो लेक्चर में। टाइम एंड वर्क हम लोग पढ़ रहे हैं। टाइम एंड वर्क का सीरीज चल रहा है जिसमें आज 5वां वीडियो लेक्चर है। इसके पहले अगर आप 4 वीडियो लेक्चर नहीं देखें तो उसको भी जरूर देखें, जिससे कि आपका क्लियर कट कंसेप्ट क्लियर हो। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग टाइम एंड वर्क के सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए कुछ नए चीज़ों को सीखेंगे और साथ में जो हमने पीछे सीख रखा है, पीछे हम लोग ने जो देखा है उसके आधार पे आपके रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल के एग्जाम में या फिर परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी लगाएंगे। तो सिलसिला को शुरू करते हैं बिना विलंब किए हुए। आपको हम बार बार बोलते हैं कि टाइम एंड वर्क में आपको सबसे अहम चीज क्या है या फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा। वो कौन सी बात है? तो बात वो ये है कि जब भी आप इसमें वर्क की बात करेंगे, कार्य, वर्क यानी कि कार्य की बात करेंगे, तो वर्क यानी कि कार्य आप कैसे निकालिएगा? इफिशियंसी में गुणा कीजिए किससे? टाइम से, तब जाके आपको निकलेगा। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आप इसको ध्यान रखते हैं तो आप टाइम एंड वर्क के हर एक सवाल को, मतलब रेयर केस में कोई ऐसा सवाल हो सकता है जो आपसे ना बने, लेकिन आप 99% क्वेश्चंस इसके माध्यम से या इसी पर आप सॉल्व कर सकते हैं पूरे टाइम एंड वर्क में। बस आपको ये ध्यान रखना है। अगर आपको इफिशियंसी निकालनी हो या फिर इफिशियंसी अगर आप पहली बार आए हैं, नहीं पता है, तो पीछे हमने वीडियो बना रखा है, स्टार्टिंग से देखिएगा तो आपको हमने इफिशियंसी के बारे में कई बार बताया है। इफिशियंसी या दक्षता या फिर क्षमता होता क्या है। इफिशियंसी निकालनी हो तो वर्क में समय से भाग करना होता है, और अगर आपको समय निकालनी हो तो वर्क में इफिशियंसी से भाग करना होता है। ये बात हमने कई बार आपको रिपीट किया है, कई बार बताया है, अभी बता ही दिए। तो अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, और जो कंटिन्यू हमसे जुड़े हैं, जो लोग कंटिन्यू हमको देख रहे हैं, उनको ये पता है। ठीक है, तो चलिए सिलसिला को शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिखेगा। आज का फर्स्ट सवाल कह रहा है कि पी क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। आपको हमने परसेंटेज भी पढ़ाया नहीं है, लेकिन आप परसेंटेज के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हो तो आप सवाल को कर पाएंगे। आज के पहले सवाल में कह रहा है कि पी क्यू की तुलना में, पहला क्वेश्चन, पी क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। 50% का मतलब होता है 50% का मतलब होता है 50/100। हम मान के चलते हैं कि आपको परसेंटेज नहीं आता है, आप पहली बार पढ़ रहे, परसेंटेज की बात यहां पर हम पहली बार चूंकि कर रहे हैं, इसलिए हमने यहां पर बता दिया कि परसेंटेज को हटाएंगे तो आप 100 से भाग कीजिएगा। 50 से कम 50 दूना, रेशियो बनेगा 1/2 का। इसमें बोला है कि अधिक समय लेता है। अधिक जब कहता है तो हम यहां प्लस कर देते हैं, तो 2 पर 1 ज्यादा, यानी कि 3 कितना होगा? 2। सवाल के हिसाब से अधिक समय कौन ले रहा है? पी, यानी ये समय होगा ऊपर वाला पी का, जबकि नीचे वाला किसका हो गया? क्यू का। ठीक है, आपको हमने एक बात समझा रखा है कि समय और इफिशियंसी, जिसको हम लोग क्षमता कहते हैं, उनमें उल्टा रिलेशन होता है। ये बात आपको हमने कई बताया है, नहीं बताए हैं तो आप इस चीज को जानिए, सीखिए कि समय और क्षमता में हमेशा उल्टा रिलेशन होगा। समय को उल्टा कर देंगे तो क्षमता निकलेगा, और क्षमता को रिवर्स करेंगे, उल्टा कर देंगे तो समय आ जाएगा। तो ये जो रेशियो है समय का है, टाइम का है, जो हमने निकाला है, ये रेशियो किसका है? टाइम का, समय का है। और समय का उल्टा होता क्या है? इफिशियंसी। यानी कि अगर आप पी और क्यू के इफिशियंसी अगर आप निकालते हैं, इफिशियंसी के रेशियो की बात करते हैं, तो वो आपको आएगा, देखिए पी का 3 है, क्यू का 2 है, तो उल्टा हो जाएगा। पी का कितना हो जाएगा? 2, और क्यू का कितना हो जाएगा? 3। ये हमने निकाल दिया इफिशियंसी।
इफिशियंसी का रेशियो है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो कार्य 18 दिनों में पूरा हो जाएगा। अब देखो यहां पे अगर आप टोटल वर्क निकालोगे, बोलो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, वर्क कैसे निकलता है, तो वर्क निकालते हैं इफिशियंसी से समय में गुणा करके। तो देखो यहां पे 18 दिन का जो समय दिया है ये दोनों का है ना, तो इफिशियंसी भी दोनों का, तो दोनों का 3 2 कितना हो जाएगा 5, एंड टोटल वर्क हो जाएगा 90 यूनिट। टोटल काम कितना होगा 90 यूनिट। अब इसमें करें कि अगर उसी काम को क्यू अकेले करें तो कितना समय लगेगा। हमसे पूछा है कि आप क्यू का समय बताइए, जबकि टोटल काम कितना है 90। समय कैसे निकालते हैं, तो वर्क में इफिशियंसी से भाग करके, क्योंकि क्यू का निकालना है तो क्यू का इफिशियंसी आप देख लो कितना है 3 से भाग कर दो, काटें कितना आएगा 30 दिन, यानी कि उसी काम को क्यू कर देगा 30 दिन में। उम्मीद है इस बात को आप समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। एकदम आसान सी बात है, एकदम इत्मीनान से चीजों को सीखना है। ये आपका समय का रेशियो था, समय को उल्टा कर देंगे क्षमता आ जाएगा। तो ये 3 2 का था तो हमने 2 3 कर दिया, तो पी और क्यू की एफिशिएंसी आ गया। बाकी हमने टोटल वर्क निकाल दिया है। क्यू का समय पूछा है तो वर्क आपका निकल चुका है, क्यू का एफिशिएंसी यहाँ पे 3 था, भाग कर दिए तो हमने समय निकल गया। तो ये आपका पहला सवाल रहा। उम्मीद है इस बात को आप समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। कमेंट आप जरूर बताइए, कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा। ठीक है, कुछ चीज़ें हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, तो हमको कैसे पता चलेगा भाई आपको समझ में नहीं आया। एक ही तरीका है कि भाई आप कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा, कितना समझ पा रहे हैं आप। ठीक है, तो आज के दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल, दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, आज का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, दूसरा सवाल क्या है देखिएगा, करे कि महेश किसी काम को अकेले पूरा करने में 18 दिन लगाता है, जबकि किशोर को उसी काम को पूरा करने में अकेले 36 दिन लगता है। यदि वे 6 दिनों तक एक साथ काम करे तो पूर्ण कार्य का कितना प्रतिशत शेष रहेगा। एकदम आसान सवाल है। सवाल में देखिए एकदम क्लियर कट बोला है कि महेश किसी काम को करने में 18 दिन लेता है, जबकि किशोर से अगर आप वही काम कराते हैं तो उसको लगता है 36 दिन। तो अगर हम टोटल वर्क की बात करें तो एलसीएम कितना होगा 36 यूनिट। अगर इसकी दक्षता तो 2, इसकी दक्षता तो 1। इतना तो आप समझ गए होंगे। 4 वीडियो लेक्चर अगर आप देख लिए हैं तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि दक्षता कैसे निकालते हैं। कई बार आपको हमने बताया है, और जितना भी सवाल कराए उसमें काम तो बस यही कर रहे हैं ना, तो इतना तो समझ में आना ही चाहिए। अब इसमें क्या कि यदि वे 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो देखो भाई यहां पे 6 दिन में कितना काम हो जाएगा। तो अगर दोनों एक साथ एक दिन काम करे तो करेगा 2 यूनिट या 3 यूनिट, तो 6 दिन में 6 यहां कितना हो जाएगा 18 यूनिट। 18 यूनिट काम हो जाएगा 6 दिन में। टोटल काम कितना है 36 में से 18 हो गया, बाकी बच्चा कितना 18, कितना में 36 में। तो ये हो गया शेष कार्य 18/36 भाग हो गया। काटेंगे तो 18 तो 36, मतलब आप 1/2 भाग कह सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में आपसे भाग के बारे में नहीं कहा है, क्वेश्चन में आपसे परसेंटेज पूछा है। तो आप देखो यहां पे क्या है कि रेशियो है, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करते हो, उसमें 100 से गुणा कर देते हो, बस काटें कितना आएगा 50%, यानी कि टोटल काम का अभी भी 50% काम शेष है या फिर बाकी है। 50% काम अभी क्या है, शेष है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद है इस चीज को आप समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे हमने आपको क्या समझाया। ठीक है, तो आज का ये दूसरा सवाल। तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल क्या है, यहां पे हम आपको लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहे हैं कि 1 से 1/6 समय में y के आधे के बराबर काम करता है। x और y 2 लोग। सवाल में क्या बोला है कि x
1/6 समय में y के आधे के बराबर काम करता है। 1/6 समय में, किसके 1/6 समय में? तो y के 1/6 मतलब कि जितना समय y लेगा उसका 1/6 मतलब 1/6 पार्ट टाइम किसको लगेगा? तो x को। ठीक है, तो चूंकि x के बारे में इंफॉर्मेशन है तो जिसके बारे में इंफॉर्मेशन होता है आप ध्यान में रखिएगा उसका हिस्सा ऊपर होता है। तो ये x का हिस्सा हो गया और एक किसका हो गया? y का। किस मामले में? तो ये आपको समय के मामले में, टाइम की बात हो रही है। टाइम किस मामले में? टाइम के मामले में। ठीक है, अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आप इसको लिखना चाहें तो 10/60 भी कर सकते हैं। काटेंगे तो फिर आपको वही चीज आएगा, 10/60 काटेंगे तो फिर आपके 1/6 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस काम को y करेगा 60 मिनट में, उसी काम का 50% भाग x करेगा 10 मिनट में। क्यों? क्योंकि x जो है y के 50% भाग ही करता है। 50% मतलब कि आधा काम कर रहा है। तो x का जो 10 दिन का समय है इसमें ये आधा काम करेगा। किसका? तो y जितना करेगा उस काम का। तो जब ये 10 दिन में आधा काम, तो x का जो पूरे काम को करने का समय होगा वो कितना हो जाएगा? 20 दिन। कितना हो जाएगा? 20 दिन। ये हम अपने से मान रहे। अगर आप इसको दिन में मानिएगा तो भी दिन में निकलेगा, इसको मिनट में मानेंगे तो भी किस में आ जाएगा? मिनट में, क्योंकि ये तो रेशियो का पार्ट है, रेशियो है। जैसे आप नीचे मानेंगे वैसे ऊपर आएगा। तो आप सिंपल ये समझिए कि जिस काम को, अगर हम समय की बात करें, समय टाइम की बात करें, तो जिस काम को y करेगा 60 मिनट में, उसी काम को x करेगा कितने मिनट में? 20 मिनट में। या फिर जिस काम को y करेगा 60 दिन में, उसी काम को x करेगा 20 दिन में। ये टाइम की बात हो गई। काटेंगे तो 20 से कम 20, 20 से 60, तो इफिशियंसी क्या होगा? तो जस्ट इसका अपोजिट, तो इफिशियंसी हो जाएगा 3:1। इफिशियंसी क्या होता है? समय का उल्टा होता है। तो टाइम आपका 1:3 है तो इफिशियंसी क्या हो जाएगा? 3:1। अब इसमें क्या कर रहे हैं कि यदि दोनों मिलके काम को 10 दिन में करते हैं, तो अगर हम टोटल वर्क की बात करें, टोटल वर्क, तो दोनों का समय 10 दिन है, तो इफिशियंसी भी दोनों का 3:1 कितना हो जाएगा? 4। यानी कि टोटल वर्क हो गया 40 यूनिट। टोटल वर्क कितना हो गया? 40 यूनिट। अब आपसे कह रहा है कि y अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा? हमें चाहिए y का समय। तो समय निकालने के लिए वर्क में भाग करना पड़ेगा इफिशियंसी से। तो y की एफिशिएंसी 1 है, वर्क तो 40 है, यानी कि 40 दिन लगेगा y को उस पूरे काम को करने में। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एकदम आसान सा चीज है। अगर आपको एक बार में दिक्कत करे तो फिर से आप इसको वीडियो को बैक करके एक बार फिर से समझने का कोशिश कीजिएगा, तो सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। हमने इत्मीनान से चीज़ों को सिखाने की कोशिश की है। बहुत ज़्यादा ये टफ चीज़ें नहीं है, एकदम आसान से चीज़ें। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये आपका सारे के सारे पिछले 2 साल में रेलवे में जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें आए हुए सवाल है, तो आपको पैटर्न पता चल रहा है, या फिर रेलवे में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, या फिर कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और वो चीज़ आपको पता चल रहा है। तो उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। तो चलिए आगे सिलसिला कंटिन्यू करते हैं। तो इसको हम फिलहाल मिटा रहे हैं। तो आज के चौथे क्वेश्चन हम लोग पहुंच चुके हैं, आज के चौथे सवाल पे। चौथा सवाल बहुत ही शानदार सवाल है, बेहतरीन क्वेश्चन है। आरआरबी आरपीएफ एसआई 2019 पूछा हुआ सवाल, शानदार क्वेश्चन, बढ़िया सवाल। आज का चौथा सवाल, चौथा सवाल आपसे क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहे कि ए और बी साथ मिलकर किसी काम को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी, यदि ए अकेले काम करता है और उस काम के 4/7 भाग को पूरा करे और शेष काम बी के लिए छोड़कर चली जाती है,
इस प्रकार यदि काम को पूरा करने में 114 दिन लगते हैं तो ये जो दोनों में अधिक दक्ष हैं अकेले सारा काम पूरा करने में कितना दिन का समय लगेगा, उससे ये पूछा है। देखिए समझिए, ए और बी दो लोग हैं या फिर दो पर्सन है आप कह सकते हैं, दोनों जब मिलके काम करते हैं तो टोटल 35 दिन का समय लगता है। अगर ए अकेले काम करते हुए पूरे काम का 4/7 भाग काम कर दें और उसके बाद से चला जाए तो बाकी जो बचेगा वो भी करें, और इस तरीके से अगर काम होता है तो टोटल काम खत्म करने में 114 दिन का वक्त लगता है। ऐसा हम नहीं करें, ये बोला है। पूछा ये है कि अगर हम पूरे काम को ए से अकेले कराएं तो कितने समय लगेगा, ये आपसे बोला है। इस पूरे सवाल में ए की इफिशिएंसी हमको पता है नहीं, ठीक है। ए का समय हमको चूंकि निकालना है तो हम मान के चलते हैं कि ए का जो टाइम है उसको हमने क्या मान लिया, x दिन, और बी का जो समय है, बी का जो समय है उसको हमने y दिन मान लिया, y दिन मान लिया। अब समझिए, ध्यान दीजिएगा, अगर पूरा काम आपको हो रहा है x दिन में, ए के द्वारा बी के द्वारा पूरा काम y दिन में हो रहा है, तो आप याद रखिएगा अगर एक दिन ए से काम कराएं, एक दिन, ठीक है, एक दिन अगर हम ए से काम करें तो टोटल समय को हम क्या कर देते हैं, 1 के बट्टा में डाल देते हैं। एक दिन में कितना काम करेगा तो 1/x, 2 दिन में कितना करेगा तो 2/x, कौन तो ए, 3 दिन में कितना करेगा तो 3/x, 4 दिन में कितना करेगा 4/x, ऐसे हम निकालते हैं। ये बेसिक तरीका, ठीक है। तो ए से अगर हम एक दिन काम कराएं तो ये करेगा 1/x, बी से अगर हम एक दिन काम करें तो ये करेगा 1/y, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा ए और बी का एक दिन का काम, ए और बी का एक दिन का काम हो गया। दोनों जब मिलकर साथ में काम करते हैं तो काम खत्म होता है 35 दिन में। तो अगर टोटल काम 35 दिन में तो एक दिन में हो जाएगा 1/35, तो ये भी ए और बी का एक दिन का काम, ये भी ए और बी का एक दिन का काम, तो दोनों एक ही चीज आपस में क्या हो गया, बराबर। इसको हम मानते हैं समीकरण पहला। बात समझ में आया। अब इसमें कह रहा है कि अगर ए अकेले काम करे और पूरे काम का 4/7 भाग करे। अब एक बात यहां पे समझो, यहां पे देखो, अगर पूरा काम मान लीजिए कोई व्यक्ति कर रहा है 10 दिन में, तो आधा कितने दिन में करेगा तो 5 दिन में। क्यों भाई, क्योंकि जब काम आधा तो टाइम भी क्या लगेगा, आधा। तो उसी प्रकार से जब काम 4/7 भाग तो टाइम ही 4/7 भाग लगेगा। तो अगर हम ए से पूरा काम कराएं तो ए को पूरा काम करने में लग रहा है x दिन, तो अगर वो 4/7 भाग काम करेगा तो समय भी उसको लगेगा x का 4/7 भाग। 4/7 भाग क्या, 4/7 भाग लगेगा। 4/7 भाग काम करने के लिए उसको टाइम कितना लगेगा, तो x का मतलब पूरे समय का 4/7 भाग। तो 4/7 भाग उसने काम कर दिया। आपको हम एक बार बताए थे कि 4/7 भाग काम हो गया तो बचा कितना, 7 में से 4 तो हो ही गया, तो बचा 3/7। कितना बच गया, 3/7। क्या, तो वो 3/7 कौन करेगा, क्योंकि ए तो चला गया तो बाकी बच गया बी, तो बी करेगा। तो बी जब 3/7 भाग काम करेगा तो उस टाइम भी लगेगा पूरे समय का, बी का जो टोटल समय है उसका 3/7 भाग, ठीक है। यानी कि ए इतना दिन काम किया, बी इतना दिन काम किया, और तब जाके काम कंप्लीट हुआ 114 दिन में, अर्थात ये टोटल समय 114 हो गया क्या। और इस प्रकार से हम इसको क्या मान लिए, समीकरण सेकेंड। आपसे पूछा ये है कि एक अगर अकेले काम करें तो कितना समय लगेगा, तो एक के समय को हमने क्या माना है, x, तो x का मान हमको निकालना है। तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, 4। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो आपके पास 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं। पहला जो ऑप्शन है इसमें 45 दिन, दूसरा ऑप्शन 42, तीसरा ऑप्शन 48 और चौथा ऑप्शन क्या है तो 40 है। ये 4 ऑप्शन है।
ठीक है, x का मान इन चारों में से कोई एक होगा, ये होगा ना। तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम इसमें से देखें तो ये तो आपको नहीं होगा क्योंकि कटने वाला तो है नहीं, ये हो सकता है, ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता है, ये आपको पॉसिबल है, ये आपका हो सकता है। तो इसको अगर आप रखते हैं यहाँ पे तो 7 से कटेगा, अगर हम इसको x की जगह पे कितना रखते हैं 42 42, तो 7 से कटे कितने बार में 6 बार में, और 6 चौके 24, तो यहाँ पे तो 24 आ गया, और यहाँ से y गुणे 3/7 बराबर 114, जाके घटेगा, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 90, तो y गुणे 3/7 बराबर 90, 3 से काटेंगे 30 बार में, तो इसलिए y बराबर कितना आ गया 7 त्रिके 21 मतलब 210 दिन। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब x का मान हम कितना रख रहे हैं 42 दिन, तो y का मान कितना आ रहा है 210 दिन। अब अगर आप इसमें रखें, इसमें अगर आप रखें इधर 1/35 से इधर भी कितना आ जाए 1/35 से, इसका मतलब ये है कि ये वाला सही है। तो इसको आप रखिएगा, x के बदले में 1/42, y के बदले में 1/210 हो जाएगा, एलसीएम 210 ही आएगा, 42 5 और ये एक बार में जाएगा, तो 5 आए कि 6, ठीक है, और 35 छक्का आपको कितना हो जाएगा 210, यानी कि आपका मामला फिट बैठ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि x बराबर 42 दिन, और x मतलब किसका समय, a का समय, यानी कि अगर आप अकेले काम कराते हैं a से तो पूरे काम को कर देगा वो 42 दिन में। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन के सहारे भी इस सवाल को खत्म कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो उम्मीद है इस चीज को आप समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। ये था आज का चौथा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन था, सवाल बढ़िया था। आज के 5वें सवाल पे आते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है, ठीक है, 5वां सवाल बढ़िया सवाल है। इसमें कह रहा है कि ए और बी एक साथ 1.2 दिन में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। हालांकि यदि ए अकेले आधा कार्य करके छोड़ देता है तो बाकी बचे आधे कार्य को फिर बी अकेले पूरा करता है। इस तरह कार्य पूरा करने में 2.5 दिन लगते हैं। बी ए की तुलना में 50% अधिक कुशल है और बी अकेले ही उस कार्य को शुरू से आखिर तक पूरा करे तो कितना दिन लगेगा। देखिए ये भी सवाल बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन थोड़ा सा ये आसान हो जाएगा। लास्ट में देखिए लाइन दिया हुआ है कि बी ए की तुलना में 50% अधिक कुशल है। 50% अधिक, 50% अधिक कुशल, यानी कि कुशलता का मतलब होता है क्षमता। तो 50% का मतलब होता है 1/2 अधिक है, तो 3 क्या हो गया 2। तो 50% अधिक कुशल कौन है, तो बी, तो ये बी हो गया, और ये कौन है भाई ए। ठीक है, बी हो गया और ए है, तो ये इफिशियंसी की बात हो रही है क्योंकि कुशलता की बात हो गई। अगर हम समय की बात करें तो टाइम, जो टाइम होगा उस इफिशियंसी का उल्टा होता है ना। तो अगर हम ए की बात करें तो ए का समय आपका हो जाएगा 3x और बी का समय हो जाएगा 3x और बी का समय कितना हो जाएगा 2x थी। नहीं समझिए, देखिए एक कुशलता है और कुशलता का या फिर इफिशियंसी का जस्ट उल्टा क्या होता है समय। तो ए का समय हो जाएगा 3, बी का समय हो जाएगा 2। क्योंकि रेशियो है, रेशियो को हटाने के लिए अपने मन से कोई वेरिएबल मानते हैं, तो हमने यहां पर क्या मान लिया x। तो ए का समय 3x और बी का समय 2x दिन हो गया। यानी कि जिस काम को ए करेगा 3x दिन में, उसी काम को बी कर देगा 2x दिन में। ये आपको सवाल हो गया। अब सवाल में कह रहे कि ए और बी एक साथ मिल के 1.2 दिन में कार्य को पूरा करते हैं। देखिए जो चीज हमने यहाँ पे सीखा बिल्कुल वही चीज यहाँ पर अप्लाई करना है। तो ए का पूरा समय कितना है 3x दिन, तो ये एक दिन में कितना करेगा, तो 1/3x। बी एक दिन में कितना काम करेगा 1/2x। तो ये हो गया ए का एक दिन का काम, ये बी का, दोनों को जोड़ दिए तो दोनों के द्वारा एक दिन में किया हुआ काम ये हो गया। और दोनों मिल के काम करते हैं तो काम खत्म होता है 1.2 दिन में। तो एक दिन में कितना काम होगा, तो 1/1.2। तो जो चीज ये है वही चीज ये भी है, तो आपस में बराबर। एकदम सिंपल सा फंडा है। अब इसको हल करना है यहाँ पे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 6x, यहाँ से ऊपर में 2 और यहाँ से कितना हो गया 3। इसको आप पे 10 क्या कर सकते हैं 12, तो 6 दूना के 12 और 2 5 10। तो ये तो आपका 5 एकम 5 खत्म।
तो x बराबर क्या आना है 1, x का मान कितना आ गया 1। आपसे पूछा है कि b का समय बताइए, तो b का समय हम लोग यहाँ पे कितना है तो 2x देन, और आपने x का मान कितना निकाला है 1, तो 1 रख दीजिए। मतलब कि b अगर अकेले काम करेगा तो पूरे काम को 2 दिन में खत्म कर देगा, पूरे काम को 2 दिन में खत्म कर देगा। तो ये आपका सवाल रहा, ठीक है। तो उम्मीद है इस चीज को आप समझ पाए होंगे। बढ़िया सवाल था, शानदार क्वेश्चन। चलिए तो आपको अगर बातें समझ में आई हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करें अपने मित्रों के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें।